भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि राजावत भी रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अलौकिक आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का आज अनावरण किया जाना है। जिसका अनावरण आज किया जाना है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का आज अनावरण होगा। तो ओमकारेश्वर में हिंदू संत आदि शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, जो कि खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे। और ये भव्य प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा, जिसका भव्य अनावरण भी होगा। और अद्वैत लोक के दूसरे चरण का अनावरण भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। और हमारे सहयोगी वैभव ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका। वैभव, क्या कुछ खास तस्वीर है आज की? संबंधी स्थायी समिति का जिस तस्वीर का इंतजार पूरा मध्य प्रदेश कर रहा था, वो तस्वीर आज सामने आने वाली है, क्योंकि ओंकारेश्वर पूरी तरह से सज कर तैयार है। एक बार आप ये तस्वीर दिखाएगा। दरअसल ये वही रास्ता है जो मांधाता पर्वत तक जाता है, और जहां पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची आज प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, पूरा ओंकारेश्वर सज धज कर तैयार है, क्योंकि पहले इस कार्यक्रम को 18 को होना था, फिर लगातार बारिश और जलस्तर के बढ़ोतरी के कारण इस कार्यक्रम को जो है वो आगे टालकर 21 तारीख किया गया। लेकिन अब इस कार्यक्रम को लेकर आज पूरी तैयारियां हैं। 11 बजे का वो वक्त होगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस मूर्ति को सौंपेंगे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। और न सिर्फ सौंपेंगे, बल्कि शंकराचार्य के वो तमाम सिद्धांत, जिन सिद्धांतों के चलते शंकराचार्य को पूरा विश्व जानता है कि कैसे उन्होंने सनातन को एक सूत्र में पुरोने और सनातन के पुनरुद्धार को लेकर जो भत्सक प्रयास किए, उन तमाम प्रयासों का आज हर एक सनातनी ऋणी है। और यही बड़ी वजह है कि आज शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद वो संदेश पूरे विश्व पटल पर एक बार फिर से गूंजेगा, जिस संदेश को लेकर शंकराचार्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत महज 8 वर्ष के बाद ही कर दी थी। क्योंकि शंकराचार्य जब 12 वर्ष की अवस्था में थे, तो वो हर विधाओं से परंपरा कहीं ना कहीं से पारंगत हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, 4 कोनों में देश के 4 मठों की स्थापना की, और कैसे वो मठ सनातन को एक सूत्र में पिरोते हैं, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं से जो उनका दिव्य स्वप्न था, जो उनका आगे आने वाली स्थितियों को लेकर जो उन्होंने सपने वैभव, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार सनातन का झंडा बुलंद करते हुए प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात देने जा रही है, अगर आगे आने वाले चुनावों की बात करें, क्योंकि एमपी में देखिए विधानसभा चुनाव भी है, तो इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होता है? क्या इसका फायदा एमपी सरकार को मिलेगा, मौजूदा सरकार को? देखिए, ये इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि जब शंकराचार्य की मूर्ति बनने की शुरुआत हुई थी, वो महीना मार्च का था। ओंकारेश्वर की तैयारी की तस्वीर आप संतोष लगातार दिखाते रहिए। इन तैयारियों के बीच आप ये समझिए, मार्च से इस मूर्ति के बनने की शुरुआत होती है, और आज सितंबर में ये 108 फीट ऊंची बहुधातु की मूर्ति बनकर पूरी तरह से तैयार है। और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में चुनाव है, ये तय है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार पिछले अपने 5 साल के इस कार्यकाल में हर एक मोर्चे पर सनातन का झंडा बुलंद किया है, और न सिर्फ सनातन का, सबका साथ सबका विकास, इस ध्येय वाक्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार चली है। लेकिन अब जब चुनाव बहुत करीब है, सब कुछ जनता के सामने है, जनता के सामने 2 महीने बाद शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश सरकार को जाना है, हर एक मंत्री, एक विधायक को जाना है। अब जनता को तय करना है कि अब तक के जो काम हुए हैं, उन कामों को लेकर जनता कितना संतुष्ट है। महाराज जी एक है इस वक्त ओंकारेश्वर में ही, ओंकारेश्वर की सड़कों पर टहल रहे हैं। महाराज जी, आज शंकराचार्य की दिव्य प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, आप लोगों के लिए कितना खास है ये? हम बहुत खास हैं भैया, यहाँ पर यहीं पर रहते हैं, यहीं पर तिलक मिला चंदन भी लगाते हैं, यहीं पर रहते हैं। 2 साल हो गए हमारे लिए यहीं पर रहते हैं। शंकराचार्य जी ने सनातन का झंडा पूरे विश्व में बुलंद किया है, और उनकी 108 फीट ऊंची इतनी बड़ी प्रतिमा, क्या संदेश पूरे देश को जाएगा, विश्व को जाएगा? पूरे देश को, पूरे विश्व को भी संतुष्टि आ जाएगा। तो आप देखिएगा, यहाँ पर जो लोग ओंकारेश्वर के रहने वाले हैं, जो साधु संत, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल आप अपनी नजर बनाकर रखिए। तो ओंकारेश्वर में आज आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे, और एकात्मकता की प्रतिमा के अनावरण के
बाद अद्वैत लोक का शिलान्यास भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे और इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी भी की जाएगी। देखें खास रिपोर्ट। ओंकारेश्वर में स्थित ओंकार पर्वत पर आज अद्भुत और अलौकिक स्टैच्यू ऑफ वननेस के अनावरण की तैयारी है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लोकार्पण के लिए तैयार है। लगातार तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पूजा पाठ और हवन का कार्यक्रम जारी है। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंचकर न सिर्फ आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे बल्कि एकात्म धाम के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे। देश भर से आए साधु संतों की मौजूदगी में आज आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ओंकारेश्वर धाम में एकात्मता मूर्ति बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार है और अब बस इंतजार है जब उसका अनावरण किया जाएगा। हमारे ठीक पीछे आपको ये आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची जो है वो प्रतिमा दिखाई दे रही है और जिस स्ट्रक्चर के सहारे इस मूर्ति को तैयार किया गया था अब वो भी स्ट्रक्चर लगभग खोल दिया गया है। और दरअसल आप इस मूर्ति के अलावा इस पूरे परिसर को अगर देखिए तो कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। साधु संतों के साथ साथ शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की भी तैयारी है। इससे पहले तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। प्रतिमा के अनावरण की तैयारियां जो है वो जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आप देखिएगा यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो अब मठ की ओर रवाना हो रही हैं। इनके सर पर आपको कलश नजर आ रहा होगा, नारियल नजर आ रहा होगा और अब वो लोग सीधा यहाँ से मठ की ओर प्रस्थान कर रही हैं। पुरानी पुल के तरफ जा रहे हैं। शंकराचार्य जी की प्रतिमा जो है वहाँ पर, हाँ वहाँ पे जा रहे हैं। इस अनावरण को लेकर पूरी तरह से न सिर्फ ओंकारेश्वर बल्कि मध्य प्रदेश भी तैयार है। नर्मदा किनारे स्थित देश का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है, जहां वो अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से मिले और 4 साल रहकर यहीं विद्याध्ययन किया। 12 साल की आयु में ओंकारेश्वर से ही अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रस्थान किया था। ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर 12 साल की आयु वाले आदि शंकराचार्य की मूर्ति का निर्माण किया गया है। करीब 2000 करोड़ की लागत से ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी है। कितना खुश है इस प्रोजेक्ट को आप लोग कंप्लीट करके? बहुत 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 खुश है, क्योंकि मतलब डे 1 में जब ये प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला तो इट इज टेंस टू इम्पॉसिबल कि जब हम लोग ये साइट देखा कि अच्छा ऐसा जगह में हिल का ऊपर आके हमको करना है, तो सबसे बड़ा स्ट्रगल था यहाँ पर मोबिलाइज करना, इक्विपमेंट मोबिलाइज करना। आप देख सकते हैं इतना बड़े बड़े क्रेन लगे, इक्विपमेंट मोबिलाइज करना, यहाँ पर पावर सप्लाई लेके आना, वर्कमैन को कॉलोनी प्रोवाइड करना, इट्स ए ट्रिमेंडस जॉब। तो इतना सब चुनौती के बाद जब हम लोग एकदम एंड में पहुंच गए, तो ये अंदर से मतलब काम के ऊपर भी एक जो खुशी होता है वो खुशी अंदर से आ रहा है। सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति उकेरी है। आज सीएम शिवराज परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें अद्वैत लोक के नाम से संग्रहालय, मेडिटेशन सेंटर, नौका विहार, शिल्पग्राम, 500 लोगों की क्षमता वाले थिएटर भी बनाए जाएंगे। साथ ही आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।